सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो फैसला दिया गया, अहम फैसला दिया गया, और उसमें जो है संपत्ति में एक नया अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अब ये क्या अधिकार है, किस प्रकार का अधिकार है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक पिता के एक बेटे हैं और एक बेटी है। अब संपत्ति उनके पास जो है वो जमीन है, मकान है ना, मकान है या अन्य कोई प्रॉपर्टी है। अब कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि पैतृक है, मान लेते हैं ये जमीन जो है वो पैतृक है, लेकिन पिता के द्वारा जो मकान बनाया गया है वो अर्जित है, यानी ये सिर्फ है उनकी कमाई से, जो उनके पास पैसे थे तो उससे वो मकान वो बनवाए हैं, प्रॉपर्टी को खरीदे हैं। अब रही बात जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया, एक नए अधिकार की बात की गई। सबसे पहले देखें यहाँ पर जो कुछ नियम हैं, नियम ये है जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं कि कोई भी परिवार है और परिवार में जो उनके बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं, ठीक है, तो हमारा कानून क्या कहता है। हमारा कानून जो है, यानी अगर पहले की बात करें तो को अपार्सनरी की बात करता है, जैसे है ना को पार्सनरी। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं सहभागिता, है ना, भागिता। अब इसका मतलब क्या होता है, आज कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको आप जानेंगे और जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आखिर ऐसा फैसला क्यों दिया गया। देखें, इसमें जो को पार्सनी का मतलब यही होता है कि कोई भी परिवार है, परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, लोग हैं, है ना, और उसका एक तरह से जो अधिकार का मतलब है, सहभागिता का जो यहाँ पर है, अधिकार का जो मतलब है, उसका मतलब क्या होगा। मतलब ये होगा कि कोई भी अगर जो पुरुष है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद, ठीक है, होने पर उनकी जो विधवा है और उनकी जो बेटी अगर है तो विधवा और उनकी बेटी को संपत्ति में अधिकार जो है वो नहीं मिलेगा। सहभागिता यही हुआ। अगर कोई मृतक का कोई जो है यहाँ पर पुत्र नहीं है तो फिर उनके जो भाई होंगे, उनके जो पुत्र होंगे, उनको अधिकार मिलेगा। ठीक है, कोई भी जो परिवार है, यानी को पार्सनरी। लेकिन अब जो है उत्तराधिकारी की बात किया गया है, और यहां पर जो है उत्तराधिकारी का मतलब क्या हो गया, आप इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि पहले के नियम क्या रहे थे। यानी जो दूसरा है वो है यहां पर इनहेरिटेंस, और इसका मतलब होता है उत्तराधिकार। अब उत्तराधिकार में कौन क्या होगा, तो देखें यहां पर जो इसका मतलब है कि जो पिता है या दादा है, परदादा है, जो भी परिवार है, सदस्य हैं, और उस परिवार का जो भी संतान है ना, संतानों की बात करेंगे। अब ये संतान में ये नहीं कहा गया कि कौन है, पुत्र हो या, ठीक है, या यहां पर पुत्रियां हो, इनको जो है अधिकार दे दिया गया। मतलब एक जो है कानून के तहत इनको अधिकार दे दिया गया कि अगर पिता की मृत्यु होती है तो संपत्ति का जब बंटवारा किया जाएगा, इस जमीन का जब बंटवारा किया जाएगा तो इसको दो भागों में बांटा जाएगा। एक भाग होगा बेटा का और दूसरा भाग जो होगा वो होगा बेटी का। ठीक है, ये कानून आया 2005 में, जो है इसमें संशोधन हुआ, उत्तराधिकार कानून में संशोधन किया गया। ये जो उत्तराधिकार कानून है ना, इसमें संशोधन किया गया। कब किया गया, तो वो किया गया 2005 में। अब सवाल ये उठता है कि अब जब संपत्ति का बंटवारा होगा तो जो मकान होगा उसमें भी जो है दो शेयर बनेगा, एक बनेगा बेटा का, एक बनेगा बेटी का। अब आप कहेंगे कि इसमें ये तो अर्जित संपत्ति है, ये तो पैतृक संपत्ति नहीं है, ये संपत्ति जो है ये अर्जित है।
तो क्या अर्जित संपत्ति में भी बेटा और बेटी का समान अधिकार होगा? तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ऐसा ही फैसला है कि अगर पिता का कोई भी अर्जित संपत्ति भी है तो पिता की मृत्यु के बाद जितना हक बेटा का होगा उतना हक बेटी का भी होगा। मतलब जो है यहां पर एक उत्तराधिकार की बात किया गया है, इनहेरिटेंस की बात किया गया है, और इसका मतलब होता है उत्तराधिकार। मतलब को पार्सनरी का कोई भी नियम यहां पर लागू नहीं होगा, है ना। अब एक जो कानून है सर्वाइवरशिप यानी उत्तरजीविता, तो ये मिताक्षरा कानून में जो है अगर इसका जो अगर वर्णन की बात करें, है ना, कानून के तहत ये जो है इसका वर्णन है, तो उसको जो है अलग से वो डिटेल में बात करेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि अब जो है बेटी भी परिवार का जो है वो उत्तराधिकारी है। और अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ये लेटेस्ट जजमेंट है कि पैतृक संपत्ति में तो जन्म से अधिकार है, ठीक है, और लेकिन अब जो है पिता की मृत्यु के बाद जो है बेटी को जो अर्जित संपत्ति है, मकान है, कोई पैसा है या और किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी है, सब में समान अधिकार जो है वो दे दिया गया है। अब जब इस तरह का फैसला आता है तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अब जो है जो विवाद है ना, जो किसी प्रकार का विवाद है वो सुलझेंगे, यानी अब जो विवाद है अब उसका हल जो है वो निकलेगा, है ना, विवाद का जो है वो हल होगा। लेकिन आप बहुत लोगों का ये कहना कि और विवाद बढ़ेगा। ये आपका क्या राय है? तो आप अपना राय कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन आप जो है इस पे क्या सोचते हैं कि आखिर विवाद जो है इससे आने वाले या जो है विवाद सुलझेगा? लेकिन अगर बात करें कि जो नियम है, ठीक है, यानी ये उन पे भी लागू होगा, उन बेटियों के लिए भी लागू होगा जिनके पिता की मृत्यु, उन बेटी पर लागू होगा जिनके पिता की जो है यहां पर मृत्यु 1956 से पहले हो गई है, से पहले हो गई, आप समझ लें। अब आप कहेंगे कि 1956 क्यों लिखा गया ऐसा, तो हम आपको बता दें कि 1956 है उसमें हिंदू का पर्सनल लॉ आया था, यानी लॉ का नाम था हिंदू पर्सनल लॉ के तहत जो है मतलब हिंदू के लिए कानून आया था, हिंदू उत्तराधिकार कानून, ठीक है। अब ये मन में सवाल होता होगा कि ये जो है ना हिंदू उत्तराधिकार कानून है तो ये जो है किस पे लागू होता है? तो ये जो मान लेते हैं कोई अगर हिंदू है तो उसके लिए तो वो लागू होगा ही, ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म वाले के लिए भी लागू होगा, जैन धर्म वाले के लिए भी लागू होगा, और कोई सिख है उसके लिए भी लागू होगा, ठीक है। फिर जो मुस्लिम लोग हैं उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और उसके कुछ नियम जो हैं वो अलग अलग नियम हैं। अब ये जो नियम है इस नियम से अलग कौन है, ठीक है, तो इस नियम से जो अलग हैं वो मुस्लिम यहां पर लोग होंगे, है ना, ईसाई हैं, पारसी हैं, उसके बाद यहूदी जो हैं, ये सभी जो धर्म है ना का जो व्यक्ति है वो इनसे वंचित है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख इन सभी पे ये जो नियम होंगे वो लागू होंगे। देखें समय समय पे जो नियम है, जो कानून है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जजमेंट जो है, फैसला जो है, अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होता है तो वह एक प्रकार का कानून बन जाता है, आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया तो अब वो कानून है, उसको फॉलो किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या अब जो वर्तमान स्थिति है, जो ये कानून बना था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, तो क्या ये 1956 का इसका जो एक तरह से सीमा है इससे पहले कर दिया गया कि अगर 1956 से पहले भी पिता की मृत्यु हुई है तो उनके जो वंशज हैं, उनकी जो बेटी है, उसको संपत्ति में अधिकार मिलेगा? तो इसका जवाब हाँ है। अब अगर 1956 से पहले भी पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उनकी जो बेटी
उनको संपत्ति में कानूनी रूप से हक मिलेगा अगर कोई पैतृक संपत्ति है तो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।